हेलो फ्रेंड्स। एनआईओएस डीएलएड में एक बहुत बड़ी सच्चाई जो है वो सामने आई है और मुझे नहीं समझ में आ रहा मैं ये किस तरह से रखूं। लेकिन एनआईओएस डीएलएड के बच्चों के सामने अगर ये सच्चाई नहीं आती तो जितने भी एनआईओएस डीएलएड को लेकर के फाइट कर रहे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं, बहुत ज़्यादा एक धक्का, एक चोट जो है लग सकता था। क्या हुआ है मिस्टेक, क्या हुआ है जो इतना ज़्यादा इसको लेकर के जो है प्रॉब्लम आ रही है। वेस्ट बंगाल की टीम और जो अदर्स बोल सकते हो, बिहार और बिहार के जितने भी एनआईएस डीएलएड के फाइटर है, उन दोनों के बीच में ये जो एक मैटर है, जो मैटर काफ़ी सेंसिटिव है और उसको लेकर के एक मैं कौन सा वर्ड यूज़ करूं मुझे समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि अगर ये मामला जो है आगे बढ़ जाता तो एनआईओएस डीएलएड के लिए जो उम्मीदें बनी हुई है सब खत्म हो जाती। क्या चीज़ें हैं उस पर जानेंगे ही, साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि हमारा जो मकसद है वो सिर्फ ये है कि सच्चाई आप लोगों के सामने लाई जाए, पूरी तरीके से फैक्ट रहे और क्या इस तरह की गैर जिम्मेदारी या फिर इररिस्पॉन्सिबल चीज़ें हुई हैं, क्या हम इसे अभी इस सिचुएशन में हैं कि इसे हम बर्दाश्त कर सकते हैं। इसका खामियाजा सभी के सभी एनआईओएस डीएलएड अभ्यर्थियों को भुगतना पड़ता। चलो ठीक है, टाइम रहते जो है बहुत सारी चीजें पता चल गई है, लेकिन अगर ऐसा कुछ हो जाता हर किसी को झटका लगता। ये सिर्फ वेस्ट बंगाल टीम के लिए नहीं थी, ये हर किसी के लिए एक झटका देने वाली जो है चीजें हुई है। चलिए स्टार्ट करते हैं, ज्यादा इसमें हम ये करेंगे नहीं। एनआईओएस डीएलएड को लेकर के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आ रही है कि जो रुबैया खातून वाला केस किया गया था, जिसको एज अ एसएलपी सुप्रीम कोर्ट में ले जाना था पप्पू सर और उनकी टीम की तरफ से, उसके ड्राफ्टिंग में एक ब्लंडर हुआ है। मिस्टेक बहुत छोटा वर्ड हो जाएगा इसके लिए, एक ब्लंडर हुआ है। और ऐसा नहीं है कि देखो, मैं इसमें बिल्कुल नहीं बोलूंगी कि किसी ने जानबूझ करके करवाया है, लेकिन ये ब्लंडर बर्दाश्त, मतलब इसका जो खामियाजा होता, इसका जो रेपोकेशन होता, वो कहीं का नहीं छोड़ता एनआईओएस डीएलएड के अभ्यर्थियों के लिए। तो ये चीजें हुई हैं। अब ये क्या है समझिए। देखो, ये एनआईओएस डीएलएड को लेकर के जो रुबैया खातून वाला केस है, उसी का पूरा मैं आपको ड्राफ्टिंग और ये सारी चीजें दिखा दे रही हूँ। इसमें ऊपर में कुछ भी नहीं है, सब कुछ वही है। एनआईओएस डीएलएड को लेकर के जो है वेस्ट बंगाल का मामला जो है ना, बाकी स्टेट से अलग क्यों है। और जब हमने भी वीडियो बनाया था तो जो हर कोई बोल रहा है कि ट्रांसफर पिटीशन में वेस्ट बंगाल को भी आना चाहिए, लेकिन वेस्ट बंगाल की टीम जो है नहीं आ रही है, उनका अपना रीजन है। और उस रीजन से आप जो है ऐसा नहीं है कि बोल दोगे कि नहीं उनका रीजन जो है वैलिड नहीं है, या फिर उसको ऐसे ही ऐड कर दोगे। नहीं, दिमाग से सोचिए, उनके पास जो रीजन है वो वैलिड है। अब इसका जो है डायरेक्ट कनेक्शन में बीएड वर्सेस बीटीसी से बैठा देती हूँ। एमपी वाला मामला जो हुआ, जिसमें थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिला है बीएड को, एमपी का मामला अलग हो गया था। क्यों? क्योंकि एमपी गवर्नमेंट जो है बीएड को पूरी तरीके से प्रोटेक्ट करने के लिए खड़ी हो गई थी, और आज उसी की वजह से एमपी वाले जो है बीएड अभ्यर्थियों को रिलैक्सेशन मिला है। तो यही चीज ठीक है, ये सुनने में थोड़ा सेल्फिश समझ में आ रहा है, लेकिन ये है। तो वेस्ट बंगाल के जो भी टीम है, वो उनका डिसीजन हो जाता है कि वो एज अ ट्रांसफर पिटीशन में वो जाना चाहते हैं या नहीं। तो इसमें हम फोर्स नहीं कर सकते। आप दूसरा केस लीजिए, उसको लेकर के जाइए, सिंपल चीज है। क्यों किसी को फोर्स करना या फिर ये कहना कि नहीं भाई तुम्हें तो आना ही पड़ेगा, तुम्हारा ये है वो नहीं। क्योंकि उनका पॉइंट भी वैलिड है, उसको आप जो है जेन्युइन पॉइंट वो रख रहे हैं कि हमारा जो प्रेयर है और आपके प्रेयर में डिफरेंस है, और वो है, बिल्कुल है। इसको एक्सेप्ट करना चाहिए। हर जगह पे जो है वो बोलते हैं ना, बैल वाला जो ताकत होता है वो लगाने से नहीं चलता है। अब हम आते हैं इस वाले पे। ये एसएलपी इसको जो है ले करके सुप्रीम कोर्ट जाना था, जो कि ये पूरा प्रोसेस हमने आपको बताया था कि सुप्रीम कोर्ट जब पप्पू सर उनकी टीम गई थी, उनको भेज दिया गया था हाई कोर्ट, और एक लिबर्टी के साथ भेजा गया कि भाई तुम आप जो है एक अच्छे लाइन से, सीक्वेंस से, चेन से आइए, आपकी बातों को सुना जाएगा। तो वो निगेटिव के साथ पॉजिटिव भी चीजें उसमें थी। तो यहां पर जो है ये लोग कोलकाता हाई कोर्ट से ये रुबैया खातून वाला केस को लेकर के जाने वाले थे। ड्राफ्टिंग में जो ब्लंडर है, भाई मैं क्या बोलूं भाई, मैं कल से इसे पढ़ रही हूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ऐसा ब्लंडर कैसे।
मतलब जस्ट अपोजिट है। यहाँ पर 2017 में जो उन्होंने टेट किया है उसको भी इनवैलिड करने की मांग हो गई है। मतलब बाकी सब तो ठीक है, चलो एनआईओएस डीएलएड का ये है वो है, एनआईओएस डीएलएड में ऐसे होना चाहिए, उनको जो है मिलना चाहिए अधिकार, सब कुछ सही है। लेकिन मैं आपको 26 नंबर पेज पे लेकर आ रही हूँ। ओह, मुझे तो यकीन नहीं हुआ कि हाँ ऐसा, मतलब देखो इतना ये सेंसिटिव मैटर है कि इसमें ये छोटी छोटी सी मिस्टेक्स तो आपको बस ले डूबेंगे एकदम, इसमें बोलने वाली बात ही नहीं है। चलिए इसको, वैसे इस पर हमने वीडियो बनाया था, लेकिन एग्जैक्टली ये मैटर कहाँ से स्टार्ट हुआ था ये हमें नहीं पता था, बट यस ये मिस्टेक जो है रुबैया खातून वाले में स्टार्ट हुई है। चलिए देखिए यहाँ पे ग्राउंड्स जो लिखा जाता है कि आप किस ग्राउंड पर जो है ये केस लेकर के आ रहे हैं, पॉइंट्स आप सिंपल वे में समझ सकते हो। तो इसमें देख लो, फॉर दैट द वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ प्राइमरी एजुकेशन इज अलाउइंग द डिप्लोमा इन एलिमेंट्री, ठीक है, डीएलएड को जो है प्राइमरी में अलाउ किया गया है, जो कि एनआईओएस से बच्चे जो है जिन्होंने डीएलएड किया गया, ये वेस्ट बंगाल ने किया था। तो इसलिए वेस्ट बंगाल स्टेट जो है वो सपोर्ट में है एनआईओएस के, ठीक है। पार्टिसिपेंट प्रेजेंट रिक्रूटमेंट प्रोसेस ऑफ 2022 में इन लोग को अलाउ किया गया एनआईओएस डीएलएड को फॉर अपॉइंटमेंट इन द पोस्ट ऑफ प्राइमरी टीचर्स in violence of notification dated 23/8/2010 and 29/7/2011 and the provision of the RT Act 2009, ठीक। In all the notification, the National Council for Teachers Education never said that the training qualified candidates DLED from NIOS who undergoes 18 months training course are entitled participate। अब आप आगे आगे पढ़ते चलो, यहां तक तो आपको समझ ही में आ रहा है कि एनआईओएस डीएलएड का जो है कोर्स 18 मंथ्स का है और एनसीटी ने इसको सपोर्ट नहीं किया, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। द नॉर्मल डीएलएड ट्रेनिंग कोर्स इज 24 मंथ्स। यहाँ पे हम एक्सेप्ट सारी चीजें कर रहे हैं कि जो नॉर्मल डीएलएड कोर्स है वो 24 महीने का है और हमारा एनआईओएस वाला कोर्स जो है 18 मंथ्स का। अंडर एनआईओएस इज only 18 months, the ODL mode relaxation granted by the additional secretary। यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये 18 महीने का क्यों है, क्योंकि रिलैक्सेशन मिला था 6 मंथ्स का। आगे देखिए, यहां तक चलो ठीक है, ये इसको हम बचा सकते हैं। For that the training course of NIOS has the similarity with the normal training program conducted by the West Bengal Board of Primary Education and the two courses of DLED, 2 years courses of DLED, ये होगा यहाँ पे। तो यहां तक ठीक। For that the student of NIOS who completed their training courses under, अब समझते चलना, ODL mode also retain their affiliating body of the 2 years diploma in elementary। हमने इसके बारे में बताया था वैसे आपको। Education as West Bengal Board of Primary Education illegally in the online form for TET 2017। यहाँ पे ये बता दिया गया कि जो एनआईओएस डीएलएड के कैंडिडेट है जिन्होंने 2017 में जो टेट किया है, टेट पास किया है, वो इलीगल है। शॉक्ड, पिन ड्रॉप साइलेंट। हम जा रहे हैं हम अपने लिए लड़ने के लिए और हम ही खुद बता रहे हैं कि भाई हमने वो किया है, वो गलत है, वो इलीगल है। नेक्स्ट देखिए, फॉर दैट ऑल द नोटिफिकेशन प्रोवाइडेड बाय द एनसीटी एंड द आरटी एक्ट 2009 स्टिपुलेट दैट द पर्सन हु पोजेस 2 years DLED training qualified certificate can get a chance for appointment of primary teachers। जिन्होंने 2 साल का DLED किया है उन्हें जो है प्राइमरी टीचर्स में अलाउ किया जाता है। As such, the training qualified candidates where there was no such mention that under NIOS has no right, सुनो, NIOS has no right to participate in the selection process conducted by the respondent board in 2022। तो NIOS को तो भाई राइट ही नहीं है कि वो इसमें पार्टिसिपेट करे। आप सोचो ये ब्लंडर कितना ज्यादा है। देखो, अब सभी का ये कहना है कि ये जानबूझकर किया गया है और ये जो है वेस्ट बंगाल टीम को तोड़ने के लिए किया गया है ताकि एज अ ट्रांसफर पिटिशन में वो लोग आ सके, उनके पास कोई और रास्ता ना दिखे। मैं इस बात को कुछ नहीं बोलूंगी इसमें भाई, क्योंकि अगर जिसने किया है उसको जो है सामने आकर के बात करनी चाहिए कि नहीं ये क्या है क्या नहीं है, क्या चीजें इसमें हुई है।
अभी एक और चीज दिखा दूं, फॉर दैट द स्टूडेंट्स ऑफ एनआईएस हु कंप्लीटेड देयर ट्रेनिंग कोर्सेस अंडर ओडीएल mode also retain their affiliating body of the 2 years diploma in the elementary education as a West Bengal Board of Primary Education illegally in the online form for 2017 टेट का फॉर्म इलीगल भरा गया है। ये सारी चीज, ये सोचो ना, मैं फाइट करने जा रही हूँ अपने लिए और मैं अपने ही बारे में बता रही हूँ कि मैं तो इलीगल हूँ भाई, मैं तो ये कर चुकी हूँ, मैं वो कर चुकी हूँ। कोर्ट क्या मेरी बातों को सुनेगा? इसमें हुआ है ब्लंडर। इस ब्लंडर को, इस मिस्टेक को कैसे ठीक किया जाएगा? अब इसमें देखो दो पर्सपेक्टिव निकल रहे हैं। एक तो ये निकल रहा है कि ये जानबूझकर किया गया है, और दूसरा ये निकल रहा है कि ये एक एडवोकेट का मिस्टेक है। बट बात ये हो जाती है कि एडवोकेट ने अगर ड्राफ्टिंग किया है तो क्या मेरा मेन जो ग्राउंड होता है, जो मेन जो चीज़ें होती है जिस पर हम फाइट करने जा रहे हैं, क्या हम उसको नहीं देख सकते हैं? उसको तो देखना चाहिए हमें। तो ये तो एक सीधा साधा जो है एक लापरवाही का जो है मामला दिखाई दे रहा है। ये चीज़ें हैं। हाँ, डिसमिस करवा लें, हम ये करवाते जाएं, आगे बढ़ते जाएं, लेकिन ये चीज़ें तो हम लेकर के जा रहे हैं। तो हम अगर सुप्रीम कोर्ट पहुंच भी जाएंगे तो क्या करेंगे? हम तो अपने बारे में ही चीज़ें बता रहे हैं। तो ये चीज़ें एनआईओएस डीएलएड में हुई है, एक ब्लंडर हुआ है। अब इसको ठीक कैसे करना है, कैसे होना चाहिए? देखो, ये जितने भी एनआईओएस के कैंडिडेट हैं उनको पता होना चाहिए, चाहे वो वेस्ट बंगाल के हो, बिहार के हो, असम के हो, इस इंडिया में कहीं के भी हो, उनको पता होना चाहिए कि इस तरह का मिस्टेक जो है हुआ है। और ये मिस्टेक बोलो, जानबूझकर बोलो, आप लोगों के ऊपर है, बट ये चीजें हुई हैं जिसको रेक्टिफाई करना बहुत जरूरी है, जिसको सुधारना बहुत जरूरी है। जहां तक हमने हमने इस पे और रीच आउट करने की कोशिश की है तो उसमें हमें ये पता चला है कि ये एडवोकेट की मिस्टेक है, और जिस एडवोकेट ने ये ड्राफ्टिंग की है उसे हटा दिया गया है, और फिर से जो है सारी चीज़ें की जाएंगी। 10 से जब कोलकाता हाई कोर्ट स्टार्ट होगा तो फिर से की जाएगी, और वेस्ट बंगाल से जो है ट्रांसफर पिटीशन में ऐड किया जाएगा, एक नया केस करके एक नया केस फाइल किया जाएगा और उसको ट्रांसफर पिटीशन में ले जाया जाएगा। मैं अभी भी यही कहूंगी कि ट्रांसफर पिटीशन में जाना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा स्टेट को, लेकिन अगर आपका प्रेयर अलग है, अगर आपका ग्राउंड अलग हो रहा है तो फिर जाकर के वहां फंसोगे या फिर कुछ और निगेटिव चीज़ें लेकर आओगे। तो ये चीज़ें जो है अभी एनआईओएस में चल रही है। देखो, मैं इसको जैसे हम लोग हमेशा से यही बोलते हैं कि अभी जो टाइम है हमारा एक साथ मिल करके फाइट करने का है, ना कि खुद में हम लड़ करके मर जाए, क्योंकि खुद में लड़ाई करेंगे तो हमें कुछ भी नहीं मिलेगा और ना ही हम आगे बढ़ पाएंगे। तो इस तरह का मिस्टेक तो चाहे किसी से भी हुआ हो, वो बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। नहीं तो इससे सभी लोग एनआईओएस डीएलएड के जितना जो मेहनत कर रहे हैं वो बर्बाद हो जाएगा। इस पर इन चीज़ों को ध्यान देना बहुत ज़्यादा जरूरी है। हाँ, फिलहाल एनआईओएस डीएलएड को लेकर यही चीज़ें हैं, और ये बहुत सीरियस मैटर है। अब इसे कैसे ठीक किया जाएगा, आगे क्या क्या चीज़ें होंगी इसमें, उस पर हम बिल्कुल बात करेंगे। ट्रांसफर पिटीशन में ऐड होना जरूरी है, लेकिन किसी के ऊपर थोड़ा फोर्स करके और इस तरह से चीज़ें करके करना बिल्कुल सही नहीं है। नहीं तो फिर आप लोग जितना लड़ोगे अपने आप में, उतना ज़्यादा आप अपने आप को वीक कर रहे हो। वहाँ पे गवर्नमेंट के सामने पूरे 14 लाख को दिखाना है, ना कि 2 या 3 लोग वहाँ पे जाकर के खड़े हो जाएंगे तो उनको जो है जीत मिल जाएगी। यही सारी चीज़ें हैं। इससे रिलेटेड कोई और अपडेट आएगा तो डेफिनेटली हम आपको इन्फॉर्म करेंगे, और मैं ना ही कोई गलत वर्ड यूज करना चाहती हूँ किसी के लिए भी, क्योंकि हर कोई अपने लेवल से ट्राई कर रहा है, हर कोई यही चाहता है कि एनआईओएस डीएलएड को मान्यता मिलनी चाहिए। लेकिन ये नहीं कि इस तरह की चीज़ें, नॉट एट ऑल, ये बिल्कुल टॉलरेट नहीं किया जा सकता है। जो भी अपडेट होगा इसी चैनल के माध्यम से दिया जाएगा। टिल देन टेक केयर एवरीवन।